माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स बीएससी फाइनल ईयर के लिए, जो कि सेकेंड पेपर के लिए गेस्ट पेपर हम लेकर आए हैं आपके सामने। सेकेंड पेपर जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हम ऐड करेंगे। इट मींस दैट अगर ये गेस्ट पेपर आप टोटल सॉल्व कर जाते हो, आप 80% मार्क ला सकते हो। आप 80% मार्क ला सकते हो। सिर्फ आपको करना क्या है कि ये जो आपको गेस्ट पेपर दिया जा रहा है ना, बट यही गेस्ट पेपर आप पढ़ लो एग्जैक्टली, आप 80% मार्क ले लोगे। बहुत आसान है। हालांकि हमारी जो टीम इस पर वर्क करती है ना, बहुत दिनों से वर्क करती है। कितने दिनों के पेपर्स, कब कब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो गेस्ट पेपर है ना, ऐसे आसानी से नहीं मिलता कि बट ऐसे उठाया कहीं से भी दे दिया। एक्सपीरियंस यहां पर बोलता है। हमारे इस प्लेटफॉर्म से, हम सब के इस प्लेटफॉर्म से जो पढ़े हुए बच्चे 85+ ला रहे हैं, 90% ला रहे हैं बीएससी में ना, वो यही गेस्ट पेपर सॉल्व करके लाते हैं। हालांकि क्वेश्चंस तो एक तरफ से वो पढ़े होते हैं, ऑल लेक्चर्स अटेंड किए होते हैं, बट ये जो गेस्ट पेपर है ना, एग्जाम के टाइम बहुत काम आता है। अगर ये गेस्ट पेपर सॉल्व कर लेते हो आप ना, आप भी 8% फाइंड कर सकते हो। बट आपको करना क्या है, सिर्फ इस गेस्ट पेपर को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम इसमें कलेक्ट करके रखे हुए हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको पढ़ने होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि दैट इज ए सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि हमारे सेकेंड पेपर का नाम है। सेकेंड पेपर के इस सेक्शन में देखिए, जो पेपर आपका होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें बेसिकली 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होता है। नहीं अगर होता है 5 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये 3 नंबर के आते हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये 3 नंबर के आते हैं। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी में डिफरेंट हो सकता है कि हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी में ज्यादा नंबर के आए, कुछ यूनिवर्सिटी में 2 ही नंबर के आ जाते हैं। बट आपको पढ़ना है ये सभी क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, नंबर पर मत जाइए, आप डायरेक्ट आइए कि ये कितनी बार पूछा जा चुका है। मतलब ये क्वेश्चन आपको पढ़ के ही जाना है। जैसे सेक्शन ए में आप देख पा रहे हो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि हमारे बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। हम यहां पर 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। मतलब इस सीरीज में हम 10 क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। वो 10 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, जिसमें से आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा। फर्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर एफसीसी लैटिस। एफसीसी लैटिस के लिए आपको नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालना है। सिंपल है, हमने बताया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, दोनों ये भी बताया है। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन देम, आपको उसके बीच में रिलेशन भी फाइंड करना है। बहुत अच्छे। व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये भी फाइंड करना, आप इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव मास से क्या समझते हो। ठीक है। डिस्कस न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। आपको जो न्यूक्लियर फिजन है और फ्यूजन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको फिजन और फ्यूजन के बारे में सिर्फ इतना बताना है कि क्या होता है फिजन, क्या होता है फ्यूजन। ठीक। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन से यूज करा ना, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय द क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए क्यू वैल्यू आपको बतानी है। ये 5 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट सुन। जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको क्या पढ़ के जाना है, फटाफट से बताओ। एफसीसी लैटिस पढ़ के ही जाना है। दूसरी चीज, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी और उनके बीच में रिलेशन दिखाना है। तीसरी चीज, आपको इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पढ़ के जाना है। चौथी चीज, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हमने क्यू वैल्यू निकालनी होगी। कई स्टूडेंट कहते हैं सर इसका पूरा सॉल्यूशन भी अपलोड कीजिए। देखो सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी कराया हुआ है,
आप वो लेक्चर्स देखिए, सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। मैंने सॉल्यूशन कराया हुआ है, ऐसा नहीं मैंने सॉल्यूशन नहीं कराया हुआ है, मैक्सिमम टॉपिक्स के हमने सॉल्यूशन कराए हुए हैं, तो वो जाकर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा दिए, 5 और क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द कॉर्क स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी प्रोटॉन के आपके कॉर्क स्ट्रक्चर को दिखाना है, जो कि आप सभी जानते हो। नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विद एटॉमिक वेट 27। आपको किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस फाइंड करना है अगर उसका एटॉमिक वेट 27 दिया गया होता है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ फोर्स प्रेजेंट इन नेचर। ये काफी बार पूछा जा चुका है। आपको नेचर में कितने प्रकार के फोर्स हैं उनके बारे में क्लासिफाई करना, मतलब बताना है कि कितने प्रकार के फोर्स पाए जाते हैं, बस। नेक्स्ट, राइट ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड एक्सप्लेन ईच टर्म। आपको ब्रैग्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखना है और सभी टर्म को एक्सप्लेन करना है कौन सा क्या है, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज लिनार्ड जोन पोटेंशियल। इसके बारे में भी आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो यूट्यूब पर सर्च कर लो, लिनार्ड जोन पोटेंशियल आपको मिल जाएगा, या गूगल पर सर्च कर लो, ठीक। तो ये 10 क्वेश्चन हुए जो को आपको सेक्शन ए में पढ़ के ही जाना है, और भी आप ऐड करिए। ऐसा नहीं है सिर्फ 10 मैंने बता दिया 10 ही पढ़ के जाओ और ना पढ़ो, ऐसी कोई बात नहीं। आप और भी पढ़िए। ये गेस पेपर है, मैं पेपर लीक करके नहीं बता रहा हूं, गेस पेपर है, ये चीज समझना चाहिए आपको। गेस पेपर क्या होता है कि टीचर अपना एक्सपीरियंस दिखाता है। हो सकता है कई क्वेश्चन उसमें से बाहर आ सकते हैं, बट मैक्सिमम चांसेस होते हैं इसमें से आने के लिए। इसीलिए मैं बताता हूं, आप परफेक्ट तभी बन सकते हो, गेस पेपर अनिवार्य है, बट उसके साथ साथ आप कुछ और क्वेश्चंस भी ऐड कर लिया करो। शॉर्ट में बता रहा हूं, जो लॉन्ग के क्वेश्चंस बताऊंगा उसमें उसी में से आना है, उसी में से आना है। उसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ लेते हो ना, उसी में से ही आएगा। जैसे क्यू वैल्यू के बारे में मैंने बताया, क्यू वैल्यू के बारे में डिटेल में पढ़ लो, चाहे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप बता सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया सिर्फ वही पढ़ना है, नहीं। न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन के बारे में बताया, थोड़ा सा पढ़ लिया, फिजन क्या है फ्यूजन क्या है, बस हो गया, नहीं। फिजन फ्यूजन दोनों को डिटेल में पढ़ लो। गेस पेपर का मतलब यही है, फिजन को फ्यूजन को दोनों को डिटेल में पढ़ लो। जब आप डिटेल में पढ़ लोगे तो उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक। ये चीजें आपने नोट करी, टेक स्क्रीनशॉट सुन, टेक स्क्रीनशॉट सुन, हटाएं इसको, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट, दैट इज ए सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका क्या आता है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहां पर नहीं आते, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ही आते हैं। बट ये एक वो वेरी शॉर्ट था, ये शॉर्ट है। वो 3 नंबर का था, ये 5-6 नंबर का आता है। इसमें भी आपके अब ऑप्शनल होते, क्योंकि वो ऑलरेडी 10 दिए गए थे, 10 के 10 करने थे, या किसी यूनिवर्सिटी में 5 दिए गए थे तो 5 करने होते हैं। बट इसमें क्या होता है, 4 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। ऑप्शंस होते हैं आपके पास। इसीलिए हमने इस सीरीज में 4 क्वेश्चन के बजाय 6 क्वेश्चन ऐड किए हैं, 4 के बजाय 6 ऐड किए हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 4 के बजाय हमने 6 कर दिए। अब उन 6 क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लोगे, 2 क्वेश्चन आना तय है। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए गेस पेपर को सॉल्व कर लेते हो, आप आसानी से 75 to 80 पा ही जाओगे, ठीक। अगर आपको 85 to 90 पाना है, तब आपको और भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ये चीज याद रखो, ठीक। मैक्सिमम चांसेस यही रहते हैं कि आप 85 तक भी ला सकते हो, लेकिन क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस वैसे होते हैं जो डिफरेंट आ सकते हैं। सेक्शन बी में कौन कौन सा क्वेश्चन है? दैट्स फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने 6 क्वेश्चन ऐड करे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। आपको न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है, ये पढ़ लेना बिल्कुल। अब न्यूक्लियस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, उन सभी को पढ़ लेना, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी लैटिस इज एफसीसी लैटिस। कुछ पढ़ के जाना या मत जाना, इसको जरूर पढ़ लेना। आपको प्रूव करना है बीसीसी लैटिस का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज ए एफसीसी लैटिस होता है, बीसीसी का रेसिप्रोकल एफसीसी होता है। बेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, इसका जो रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है,
दैट इज इक्वल टू द एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के बराबर होता है। ठीक, ये आपको प्रूव कर रहे हैं, हमने प्रूव कराया हुआ है, आप यूट्यूब पे सर्च बार में सर्च करो या अगर आप पूरा पढ़े होगे तो आपको मिला रहा होगा। व्हाट इज हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट क्या होता है, एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर हॉल कोएफिशिएंट, ये भी कराया हुआ है। हॉल इफेक्ट होता क्या है और इसके कोएफिशिएंट के बारे में आपको डिस्कस करना है, मींस डिराइव करना है कोएफिशिएंट के बारे में, हॉल इफेक्ट और इसके कोएफिशिएंट, ये दोनों पढ़ना है आपको। ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव मास के लिए आपको डेरिवेशन सॉल्व करने हैं, ये भी बहुत सिंपल है, आप जाकर देखो, सर्च कर लिया करो तुरंत अगर न पाए हो तो। पहले चीज तो आप देखो टेक्स्ट बुक में वो लिख रखे हो कि नहीं, आप अगर आप उसे अपनी बुक में नोटबुक में लिख रखे हो तो उसे पढ़ो, नहीं लिख रखे हो तुरंत सर्च कर लो, बट आना चाहिए आपको, कहीं से भी पढ़ो आना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ न्यूक्लियर फिजन एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल, मैंने जब वहां पर पढ़ा रहा था ना लिक्विड ड्रॉप मॉडल, तो मैंने वहां पर कंफर्म कराया था लिक्विड ड्रॉप मॉडल तो जरूर पढ़ के जाना, लिक्विड ड्रॉप मॉडल आता ही आता है, बहुत अच्छा है। वहां पर 2-3 मॉडल हमने पढ़ाए थे, 2-तीनों मॉडल अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो कहीं और आज से आने के चांसेस ही खत्म हो जाते हैं, वहीं से आएंगे। सबसे ज्यादा लिक्विड ड्रॉप मॉडल ही पूछा जाता है, इसलिए यहीं पर आ गया ना कि न्यूक्लियर फिजन को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो लिक्विड ड्रॉप मॉडल से। नेक्स्ट, गिव द कॉर्क स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन, देखो ये चीजें आपको शॉर्ट में भी मिली थी, लॉन्ग में भी मिल गई। जो कॉर्क स्ट्रक्चर आप प्रोटॉन देखते हो ना, शॉर्ट में अगर आएगा, इसमें ऐड करने का मेन उद्देश्य यही था कि शॉर्ट में आएगा तो आप छोटी चीजें लिखोगे, ये लॉन्ग में भी आता है कॉर्क स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन, इसके बारे में आप डिटेल में आप बताओ, क्योंकि ये शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट नहीं है। तो ये 6 क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट सुन, टेक स्क्रीनशॉट सुन, ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन सी, जो कि हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, 12-13 नंबर के क्वेश्चन, 16-16 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं। ये कई यूनिवर्सिटी में 12-13 नंबर के होते हैं, कई यूनिवर्सिटी में 16-16 नंबर के होते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी 4 में से 2 ही करने होते हैं आपको, जिसमें से आपको फर्स्ट इसमें भी हमने 6 क्वेश्चन क्या 5 क्वेश्चन ऐड किए हैं, 5 क्वेश्चन मैक्स है, 5 क्वेश्चन कर लेते तो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। 5 क्वेश्चन में से पहला है डिस्कस आइंस्टाइन थ्योरी फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन, आपको आइंस्टाइन थियरी बतानी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, एंड इसकी लिमिटेशन क्या है ये भी बतानी है, आइंस्टाइन थियरी और इसकी लिमिटेशन दोनों चीज आपको बतानी है। दूसरा, डिस्कस द ऑरिजिन ऑफ एनर्जी बैंड गैप ड्यू टू द पीरियोडिक पोटेंशियल एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड, ये भी आपको करके जाना है। ठीक, तीसरा, एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिजन, जैसा कि मैंने बताया न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, जब आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चाहे देखो चाहे आप लॉन्ग के लिए देखो, दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में आएगा तो आप थोड़ी सी डिफिनेशन लिखते हो, वेरी शॉर्ट में अगर आ जाए, अगर आपका यही चीज लॉन्ग में आ जाए, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में एक्सप्लेन करो, न्यूक्लियर फिजन के बारे में एक्सप्लेन करोगे, जो कि मैंने बताया हुआ, न्यूक्लियर रिएक्शन कर लोगे आप सर्च, न्यूक्लियर रिएक्शन बाय विवेक मिश्रा स्टडी चैनल में, तो आपको मिल जाएगा, हमने बताया हुआ है। नेक्स्ट नोट करिए इसको, टेक स्क्रीनशॉट सुन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 डायमेंशन पीरियोडिक पोटेंशियल यूजिंग क्रॉनिंग-पेनी मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है, आप पढ़ के जाना ये मॉडल। ठीक, नेक्स्ट, डिस्क्राइब पार्टिकल्स इंटरेक्शन एंड मीडिएटिंग पार्टिकल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन ब्रीफ, ये भी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये चीजें हमने कवर नहीं कराई है क्योंकि मे बी टाइम की कमी के कारण हम नहीं करा सके थे उस समय, बट ये चीजें ऐसी बात नहीं है मैंने नहीं करा तो आपको नहीं करना है, आप कहीं से भी पढ़ो बट आपको आना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि सिर्फ आप हमसे ही पढ़ो, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको आना चाहिए, आप पढ़ो एंड आप ही देश का भविष्य हो। अगर आप अच्छी तरह से पढ़े रहोगे आगे चल के आप जरूर सफल होंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, इन सभी क्वेश्चन की जो पीडीएफ होगी वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं,
आप उस पर क्लिक करेंगे, लिंक दिया गया, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। ये पीडीएफ बना के आप रख सकते हैं, जिससे जब भी आपको जरूरत पड़े आप तुरंत ये क्वेश्चन देख लो। और एग्जाम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाना, और भी क्वेश्चन पढ़ना, बट इन क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस होना चाहिए आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, फिर हम फर्स्ट पेपर के लिए लेकर आएंगे। थर्ड पेपर मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, थर्ड पेपर के लिए भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, वो भी जाकर आप देख लीजिए। फर्स्ट पेपर जल्दी ही मैं लेकर आऊंगा, तब तक के लिए आप लोग इंतजार कीजिए और बढ़िया से इन क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।